ओम शांति। यदि आप रात 2 से 4 के बीच में उठते हैं तो ये 5 काम जरूर करें। क्या आप रात के अंधेरे में अचानक से जाग जाते हैं जब चारों ओर गहरा सन्नाटा होता है? घड़ी की सुइयां 2 से 4 के बीच में घूम रही होती हैं और आपका दिल किसी अनदेखी बेचैनी से धड़क रहा होता है। ये कोई साधारण समय नहीं है, एक घड़ी की नींद नहीं टूटी है, आत्मा को जगाया गया है। देखिए, जब भगवान किसी को आधी रात को उठाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठाते हैं, तो वो या तो आपको तैयार करना चाहते हैं या आपको किसी मुसीबत से बचाना चाहते हैं। ध्यान रहे कि रात का समय सिर्फ आराम करने का नहीं होता है, ये एक आत्मिक युद्ध का मैदान भी हो सकता है। जब आप रात को 2 से 3 या 2 से 4 के बीच में आप उठते हैं तो एक कोई इत्तेफाक नहीं है, एक बुलाहट है, एक डिवाइन अलर्ट है। दुष्ट शक्तियाँ और माया जानती है कि ये समय आपके आत्मिक जीवन के लिए कितना शक्तिशाली है। इसलिए आसुरी शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उस समय मोबाइल देखें या फिर करवट लेकर के सो जाएं, लेकिन प्रभु परमात्मा चाहते हैं कि आप जागें और अपनी आत्मा की उन्नति करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 शक्तिशाली काम जो आपको रात के समय जरूर करने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी आत्मा की विजय शुरू होती है, उन्नति शुरू होती है और माया की हार तय हो जाती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, अपने हृदय की जांच करो। क्या कुछ छुपा पाप है आपके अंदर? सुबह ब्रह्म मुहूर्त का वो समय जब सब कुछ शांत होता है, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपके विचार। और यही वो वक्त होता है जब परमेश्वर हमें सबसे गहराई से बुलाते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम अंदर से तैयार हैं उस बुलाहट को सुनने के लिए? बहुत बार हम ईश्वर से कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल इतना भारी होता है कि परमात्मा की कोमल फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं देती है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में छुपा बैठा एक ऐसा पाप है जिसे हम मानने से भी डरते हैं, एक ऐसा गुस्सा जो दबा हुआ है, एक ऐसा धोखा जो भुलाया नहीं गया, या फिर वह आदत जिससे हमने कह दिया है कोई बात नहीं, सब करते हैं। पर याद रखो, ईश्वर वो नहीं जो हमारे दिखावे को देखते हैं, वो हमारे हृदय को देखते हैं। याद रखना, ईश्वर हमारी भावना को जांचते हैं, परखते हैं और हमारे हृदय को भी परखते हैं। ध्यान रहे, धरती पर छुपाया गया पाप, अपने दिल से भी किया गया पाप कभी माफ नहीं हो सकता है, और ये पाप कभी छुप नहीं सकता है। जब तक हम अपने दिल की जांच नहीं करते, तब तक हम परमपिता परमात्मा के साथ एक असली संबंध नहीं बना सकते हैं। सच्चा आत्मिक जीवन आत्मा की सफाई से शुरू होता है, विनम्रता से। इसलिए जब आप रात के उस एकांत समय में या ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आप परमात्मा से बात करना चाहो, तो पहले अपने हृदय से ये कहो, हे प्रभु, क्या मुझ में कुछ ऐसा है जो आपको दुख देता है? अगर है तो मुझे दिखाओ और मुझे बताओ। यही आपकी प्रार्थना, आपकी भावना आपके दिल को छू लेगी, और यही शुरुआत है सच्चे आत्मिक जागरण की। नंबर 2, आत्मिक शुद्धिकरण के लिए गहराई से परमात्मा का ध्यान करो। जब आपने अपनी दिल की गहराई में झांक लिया है, पाप की पहचान कर ली, तो अब अगला कदम है शुद्ध होना। जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी बताता है फिर इलाज देता है, वैसे ही ईश्वर पहले हमें सच्चाई दिखाते हैं, फिर हमें साफ करते हैं। अगर हम उसके पास टूटे हुए दिल से आए, हम सब गिरे हुए हैं, हम सब इंसान हैं, हमने अनजाने में या जानबूझकर बहुत बार भगवान को दुख पहुंचाया है, तो यही तो उनके अनुग्रह की सुंदरता है कि वो हमें वैसा नहीं छोड़ते जैसा हम हैं। वो हमें नया बनाना चाहते हैं, अंदर से पवित्र करना चाहते हैं।
भगवान कहते हैं, याद रखना, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। शुद्धि की प्रार्थना कोई साधारण से शब्द नहीं होते हैं, वो आंसू होते हैं जो आत्मा से निकलते हैं। वो ऐसी आवाज़ होती है जिसे दुनिया नहीं सुनती है, लेकिन भगवान सुनते हैं। केवल परमात्मा की शक्तियाँ ही, दिव्य शक्तियाँ ही आत्मा के दाग को धो सकती हैं। इसलिए जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात 2 से 3 के बीच कभी भी जब आप भगवान से बात करने के लिए बैठते हैं तो दिल से कहिए, हे प्रभु, मुझे शाप करो, मुझे और मेरी आत्मा को पवित्र करो। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरे विचार और मेरी इच्छाओं को भी पवित्र कर दो। आपके सामने मैं खाली हाथ आता हूँ, मुझे फिर से बना दो। ये कोई एक धार्मिक रस्म नहीं है, एक आत्मा की पुकार होती है और भगवान ऐसे दिल को कभी नहीं ठुकराते हैं। जैसे एक गंदे बर्तन को पानी से धोया जाता है, फिर उसमें दूध डाला जाता है, वैसे ही ईश्वर पहले हमें साफ करते हैं, हमारी आत्मा को साफ करते हैं और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से हमें भरते हैं। और जब आप एकदम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं तो आपकी आत्मा में शक्ति आ जाती है, आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, आप ईश्वर की आवाज़ को साफ साफ सुन सकते हैं। नंबर 3 है, ईश्वर से कहो, हे प्रभु, मुझसे बात करो। जब आत्मा ने अपने बोझ को उतार दिया है, पाप स्वीकार हो गया है, आंसुओं में पवित्रता बह चुकी है, तो अब दिल तैयार है। अब आप वो मिट्टी हैं जिसे कुम्हार आकार दे सकता है। अब आप वो खेत हैं जिसे बीज के लिए खोदा गया है। अब आपको सिर्फ एक बात भगवान से कहनी है, हे प्रभु, आप मुझसे बात करो। ये शब्द छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका मतलब इतना गहरा है कि ईश्वर सुनते हैं। जब कोई आत्मा अपनी भावना से भगवान से कहती है तो भगवान हमारी बात को सुनते हैं। जो सच्चा संवाद होता है, न सिर्फ शब्दों का बल्कि आत्मा की परमात्मा से बातचीत होती है। भगवान बोलते तो जरूर हैं, लेकिन क्या हम उनकी आवाज़ को सुन पाते हैं? भगवान कोई दूर नहीं है हमसे, वो एक आवाज़ देते हैं, एक फुसफुसाहट देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं जो हमारे पास हमेशा होता है। इसलिए जब आप रात को ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर जब भगवान का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक बार बस रुक जाइए, चुप हो जाइए, अपने अंदर से कहिए, हे प्रभु परमात्मा, मैं बोल चुका हूँ, अब आप बोलो, मुझे सिखाओ, मुझे दिशा दो। जो नहीं देख पा रहा हूँ आप मुझे वो दिखाओ, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप मुझे वो दिखाओ। भगवान हमेशा शांति में बोलते हैं और जब भगवान बोलते हैं तो सारे डर भाग जाते हैं, उलझनें सुलझ जाती हैं, आत्मा को शांति और दिशा मिलती है। जब आप ईश्वर को निमंत्रण देते हैं तो आप उस परम प्रेम को आमंत्रित करते हैं जो बिना शर्त आपके साथ हमेशा चलता है, और यही है आत्मिक जागृति का असली रूप। नंबर 4, अपने परिवार के लिए आत्मिक सुरक्षा मांगो। क्या आपने अपने बच्चों को कभी आधी रात को सोते हुए देखा है? उनकी मासूमियत, उनका चैन से सो जाना। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई आसुरी शक्तियाँ उनको लूटने के लिए दिन रात कोशिश करती हैं? वो आपके दरवाजे की घंटी नहीं बजाते, वो धीरे से दिलों में शक, डर और फूट डालता है, और कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमला कहाँ से आया। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के उस पवित्र समय में जब आप ईश्वर के सामने होते हैं तो अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए आत्मिक सुरक्षा मांगिए। भगवान सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार के, आपके बच्चों को, पति या पत्नी को, यहाँ तक कि आपके उन रिश्तेदारों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं जो आपसे दूर हैं। आपके द्वारा की गई दिल की प्रार्थना आपके परिवार के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर सकती है जो
आसुरी शक्तियाँ उसको भेद नहीं सकती हैं, पार नहीं कर सकती हैं। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर जब उठते हैं या 2 या 3 से 4 के बीच जब भी आप उठते हैं, तो आप परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें। अपने परिवार और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी एक बार परमात्मा से बोलें कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे परिवार को, इन आत्माओं को जो आपकी संतान हैं, इनको भी अपनी दिव्य शक्तियों से ढक दो। हर बीमारी, हर बुरी सोच, हर नेगेटिविटी, हर टकराव से इनकी रक्षा करो। जहाँ शांति नहीं है वहाँ आपकी उपस्थिति जरूर होती है। आपकी ये प्रार्थना एक दिव्य शक्ति बन जाती है, सुरक्षा कवच बन जाती है, जो आपके परिवार की हमेशा रक्षा करती है। और आज के दौर में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि कोई तो हमारी रक्षा करने के लिए हो, हमारे परिवार का कोई तो रक्षक हो, और कोई तो कहे कि हमारे परिवार की रक्षा कोई तो करता है जो परमात्मा है। और ये परमात्मा के शुभ मुहूर्त की एक घड़ी आपके परिवार की आत्मिक दिशा को बदल सकती है। और नंबर 5 है, अगले दिन के लिए भगवान से दिशा लो। सोचिए, हर दिन एक युद्ध है, और अगर आप बिना तैयारी के इस युद्ध में उतरते हैं तो आप हारने के लिए ही उठे हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उस दिन के लिए उसकी योजना जानें, ना कि सिर्फ आप भाग्य के भरोसे चलते रहें। क्या आप जानते हैं कि भगवान आपके कल को पहले से देख चुके हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तुझे सद्बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है वो मार्ग भी बताऊंगा। मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दूंगा। कितना अद्भुत वादा है ईश्वर का ये। पर सवाल ये है कि क्या आप सुबह उठ कर के उस परमात्मा से मार्गदर्शन मांगते हैं? बहुत से लोग उठते ही मोबाइल खोलते हैं, लेकिन कभी भगवान को याद नहीं करते हैं। लेकिन जो ईश्वर को पहचान लेते हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा से गुड मॉर्निंग करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनसे अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आज कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बोलना है, किससे दूर रहना है, आपका मार्ग बताओ प्रभु, ताकि मैं कहीं भटक ना जाऊं। जब आप अपने अगले दिन की शुरुआत भगवान के साथ से करते हैं, वो आपके मार्ग की शुरुआत फिर खुद करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का वो पवित्र समय जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब भगवान आपके लिए रास्ते खोल देता है, और वो भगवान से दिशा लेने का सबसे शुद्ध और पवित्र समय होता है। क्योंकि तब ना तो शोर होता है, न दिमाग में भाग दौड़ होती है, बस आप और प्रभु का पवित्र संवाद होता है। और जिसने सुबह सुबह परमात्मा से दिशा ले ली, वो चाहे कितनी भी कठिन राह पर चले, वो कभी अकेला नहीं चलता है। तो अगली बार जब भी आप सुबह उठते हैं, या आप 2 बजे 3-4 बजे जब भी उठते हैं, तो भगवान से कहिए, हे प्रभु, आज तेरा दिन है, मुझे अपने नक्शे पर चलाओ। जब आप सुबह 3 से 4 के बीच उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ये एक आत्मिक निमंत्रण होता है। तो जब भी आप 2 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में उठते हैं, तो कभी डरिए मत, और ऐसे टाइम पर मोबाइल मत उठाइए, और उठ करके और भगवान के सामने बैठिए और अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और शुद्धिकरण के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, भगवान से बात कीजिए, और अपने परिवार को भगवान के हाथों में सौंप दीजिए, और अपने पूरे दिन की योजना भगवान को सौंप दीजिए। यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं तैयार हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आप बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति।